अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। इसके मुख्य उद्देश्य बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करना, उनकी आवश्यकताओं को पहचानना, बालिकाओं के साथ सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उनके मानवाधिकारों की पूर्ति में उनकी मदद करना तथा उन्हें समझना। दिल में जज्बा हो अगर कुछ कर दिखाने का, दिल में जज्बा हो अगर कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आनियों का डर नहीं होता। ना कोख में खामोश करना बांध बंदिशों में, ये छू लेगी आसमां चलकर अपने रास्तों में। ऐसा कोई क्षेत्र बचा ना जहाँ बेटी छोड़ी छाप नहीं। ईश्वर का वरदान है बेटी, बेटी कोई अभिशाप नहीं। कलियों को खिलाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, कलियों को खिलाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, जीवन जोत जलाने दो। हमारे समाज में, हमारे समाज के लोग जब उन्हें पता चलता है उनकी संतान एक बेटी है तो उसे माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। या कुछ लोग ऐसी सोच बना लेते हैं और जब वह नन्ही सी जान बड़ी हो जाती है तो उससे उम्मीदें की जाती हैं कि वह हमारे प्रति अपने सारे फर्ज निभाए। आखिर क्यों? जब हम उसके प्रति अपना एक फर्ज नहीं निभा सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं कि हमें कोई अधिकार नहीं उससे ऐसी उम्मीदें करने का कि वह हमारे प्रति अपने सारे फर्ज निभाए। माँ दुर्गा की पूजा कर भक्त बड़े कहलाते हो, कहाँ गए वह भक्ति अब जो बेटी मार गिराते हो। हमारे समाज के लोग देवियों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, माताओं को पूजते हैं और समझते हैं हम पुजारी बन गए, और जब उन्हें पता चलता है उनकी खुद की संतान एक बेटी है तो उसे माँ की कोख में ही मार देते हैं। या कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं। आखिर क्यों? तब क्यों नहीं सोचते भाई नन्ही सी जान भी तो एक बेटी है ना, एक देवी का ही अवतार है। पर नहीं, तब कोई यह नहीं सोचता। सभी को लगता है कि भाई हम पर बोझ है। हमारे समाज में अगर कोई लड़की रात में घर से बाहर जाती है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो समाज के लोग उसे दिलासा देने की बजाय 100 बातें सुनाकर चले जाते हैं और कहते हैं गलती इसी की होगी, इसी ने छोटे कपड़े पहने होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि वह लड़की है इसलिए उसकी गलती है। कोई है क्यों नहीं कहता कि गलती उन दरिंदों की है जिसने उसके साथ गलत किया, गलती उनके माँ बाप की है जिन्होंने अपने लड़कों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। अगर कोई लड़की को छेड़ देता है और वह अपने घर पर आकर बताती है तो उसके माता पिता कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है बात बाहर बताने की, घर में रहो, पढ़ना लिखना छोड़ दो। आखिर क्यों? पढ़ना लिखना तो लड़कों को छोड़ देना चाहिए और घर में बैठना चाहिए और सीखना चाहिए कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। हमारे समाज में अभी भी लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। आखिर क्यों? हर बार गलत सिर्फ लड़कियां क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं? क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए गलत हैं और वो लड़के हैं इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। अंत में मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हाँ हूँ मैं लड़की, हाँ हूँ मैं लड़की और लड़की होना मेरा गुमान है। लड़कों की बराबरी भला मैं क्यों करूँ, लड़कों की बराबरी भला मैं क्यों करूँ? क्योंकि मेरी खुद की एक पहचान है, क्योंकि मेरी खुद की एक पहचान है। जितना हम सोचते हैं लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती, लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। क्यों कोई लड़कों से नहीं कहता, क्यों कोई लड़कों से नहीं कहता कि घर में रहो? क्यों हर बार टोकी जाती हैं लड़कियां, क्यों हर बार टोकी जाती हैं लड़कियां? इस भाषण के माध्यम से मेरा उद्देश्य आप सभी को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना था। धन्यवाद।